नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित के सपन में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कह सकते हैं आज का शुरुआत इसी के साथ करते हैं कि इनकम टैक्स का रिटर्न यहाँ पे सीआरसीएस के द्वारा मांगा जा रहा है। और साथ में कह सकते हैं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में यहाँ पे जिसमें विड्रॉल अकाउंट हो, यहाँ पे जब आपका यहाँ सहारा में जमा किया गया था और यहाँ पे कह सकते हैं लिमिट रखा गया है 5 लाख रुपए का। अगर 5 लाख रुपए आपका डिपॉजिट है सहारा में, तो रिफ़ंड के लिए सीआरसी पोर्टल में आप अगर आप अप्लाई करते हैं तो डिफिशियंसी के नाम पे आपसे कह सकते हैं इनकम टैक्स का रिटर्न और बैंक स्टेटस में का जहाँ विड्रॉल और फंड हो आपका, वो मांगा जा रहा है। सिग्नेचर मिसमैच यहाँ पे कैसेज के मतलब वापस किया जा रहा है लोगों का। मल्टीपल मेंबर यहाँ पे हैं, कह सकते हैं एक ही सोसाइटी में एक ही आदमी का कह सकते हैं कई लोगों का यहाँ पे मेंबरशिप लिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है सीआरसीएस की तरफ से। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि लोग मेंबरशिप लिए नहीं हैं, सहारा ने ये दे दिया है, क्योंकि सहारा के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि जिससे लोगों का डुप्लीकेसी को रोका जा सके। और उस समय कह सकते हैं उस समय आधार से भी यहाँ पे बैंक से पासपोर्ट से भी वोटर आईडी कार्ड से भी यहाँ पे कह सकते हैं मेंबरशिप लोगों को बना दिया जाता था, पैसा में जमा हो जाता था और पैसा उड़ भी जाता था। लेकिन अगर ये सहार से सरकार के माध्यम से ये पेमेंट होने चला है, तो एक आधार को सिर्फ यहाँ पे बेस बनाया गया है, जो एक सही भी है बहुत हद तक। लोग जेन्युइन भी हैं यहाँ पे, कह सकते हैं प्रूफ भी हो रहा है कि कह सकते हैं 1 करोड़ लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं, और वो भी आधार बेस सिस्टम पे। बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका अभी तक आधार कार्ड नहीं काम कर रहा होगा, नहीं भी होगा। बहुत लोग यहाँ पे बताते हैं कि कह सकते हैं नेपाल में आधार कार्ड नहीं होगा तो क्या होगा। तो सबके बावजूद यहाँ पे कह सकते हैं, सबके बावजूद हम लोग आज इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे कह सकते हैं जो भी हम लोग के टैक्स के यहाँ पे कंसल्टेंट हैं, इंस्टीट्यूट के मेंबर भी हैं या फिर कोई भी हो, अगर यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी ऐसा बात मैं आपको नहीं बताऊंगा जिसमें ये टैक्स का चोरी हो। टैक्स मनी यहाँ पे कह सकते हैं मैनेजमेंट यहाँ पे कराया जाता है, लेकिन टैक्स का चोरी कभी नहीं बताया जाता है। इसीलिए सरकार का राइट है, यहाँ पे कह सकते हैं सरकार का नहीं, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का राइट है कि आपसे पिछले यहाँ पे 8 साल है, जो बीता हुआ साल है तब का डाटा आपसे मांग दे, अगर उसको कोई डाउट है तो, कि हाँ आपने टैक्स का चोरी किया है। उसी क्रम में सीआरसीएस में लोग यहाँ पे रिफंड में क्लेम कर रहे हैं। और इसमें अगर आपका हैवी अमाउंट है, अगर हैवी अमाउंट मैक्सिमम एजेंट लोगों का होगा, क्योंकि वो तो अपना कुछ जमा किए ही हैं, साथ साथ यहाँ पे कमीशन को भी यहाँ पे एफडी के रूप में यहाँ पे दिया जाने लगा। तो मेरा यहाँ पे यही कहा जा रहा है, इनकम टैक्स के कह सकते हैं जिनका आईटीआर है, बैंक स्टेटमेंट है, दे सकते हैं। जब यहाँ पे री ओपन होगा यहाँ पे कुछ दिन के बाद पोर्टल, जब इस डिफिशियंसी को दूर को लॉगिन करिएगा, यहाँ पे कह सकते हैं उपलब्ध है या फिर सुधारना है या फिर जो आपके लेवल का है। अगर इनकम टैक्स आपके लेवल का है, इनकम टैक्स आपके लेवल का है, बैंक लेवल आपके लेवल का है, तो सिग्नेचर का क्या रास्ता है निकालती है, मिसमैच है, तो इसका भी कह सकते हैं सहारा ने, सीआरसी ने यहाँ पे कह सकते हैं इसका कोई रास्ता बताया। जो यहाँ पे जो डिफिशियंसी आ रहा है बिना सहारा के सहमति से नहीं आएगा। यहाँ पे कंधा तो यहाँ पे सीआरसीएस का है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं सहारा गोली चला रही है। और ये इसलिए लोगों को पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे भुगतान नहीं पहुँचे और लास्ट में ब्रांच में जाना पड़े। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, यहाँ पे और कोई मकसद नहीं है। ये शुरू से ही डराते जा रही है कि अगर आप सिस्टम से पेमेंट लेने जाइएगा तो आपका जीएसटी, इनकम टैक्स, बहुत सारे आपको दिक्कत आ जाएगी। और सरकार सहारा के माध्यम से करेगा तो इसमें ऐसे इसकी टोपी उसके सर वाला काम हम लोग करेंगे। अभी भी उसका यही भी टारगेट है कि इनकम टैक्स का डिमांड करा रही है, जो सहारा करा रही है। जो लोग एजेंट भी यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा इनकम टैक्स का यहाँ पे मांगा जाए। अगर यहाँ पे कह सकते हैं आप डिक्लेरेशन रिटर्न में दीजिए कि हम, मेरा कमीशन रिटर्न था। अगर 5 लाख लोगों का 5 लाख अगर किसी का इनकम टैक्स रिफंड नहीं है तो जमा कर सकते हैं। एक कह सकते हैं एक ही साल, जरूरी नहीं है कि एक ही साल का इनकम है कि जो सहारा में जमा हुआ, मेरा पिछले 10 साल का पैसा यहाँ पे नहीं रख सकता क्या? ये टेक्निकल चीज़ है। और विड्रॉल और फंड यहाँ पे जो खोज रही है, जो यहाँ पे बैंक से यहाँ पे निकला गया है, बैंक से निकला गया फंड चाहिए, तो क्या कहीं बैंक से निकलते ही पैसा जमा हो सकता है? पैसा यहाँ पे, पैसा का सोर्स यहाँ पे सिर्फ बैंक तक ही हो सकता है। जो खेती करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, क्या वो बेच के नहीं सहारा में जमा कर सकते हैं? मजदूरी करके नहीं जमा कर सकते हैं? और एक ही यहाँ जमा पैसा यहाँ पे पिछले
10-15 साल से यहाँ पे कन्वर्ट होते यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे आप लोग का 1 लाख था, 2 लाख हुआ, 2 लाख से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 4 से 12 हुआ। हाँ, यहाँ पे इनकम हो रहा है, लेकिन जो यहाँ से 1 लाख से 2 लाख यहाँ पे सरकार सहारा कन्वर्ट करके देती है, वहाँ पे कह सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे TDS से क्यों नहीं पूछता है कि जब आप पेमेंट किए, जब कन्वर्जन होता है तो एक कंपनी से पेमेंट दिखाया जाता है और दूसरे कंपनी से रिसीप्ट दिखाया जाता है। तो सरकार सहारा का डेटा लेने का यहाँ पे इनकम टैक्स का यहाँ पे कह सकते हैं पैन और आधार के बेसिस पे कितना आपने पेमेंट किया, उन लोगों का अमाउंट दीजिए, कितना अमाउंट कमीशन लिए वो भी दीजिए। वो वहाँ पे नहीं ले रही है। लोग जब रिफ़ंड के लिए क्लेम कर रहे हैं जिसका 10-20 लाख रुपए हैं और देने का बात यहाँ पे 10,000 है, अगर हिसाब पहले आप 20,000 का दे दीजिए, 20 लाख का दे दीजिए। CRCS का यही नया नाटक शुरू हुआ है। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा कि ये सारा चीज़ ख़त्म होगा या तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा 10 दिन 20 दिन में, जब भी मीटिंग हो इन लोगों का और इन लोगों का थोड़ा बुद्धि काम करे जो CRCS वाले ये नोटिस भेज रहे हैं, या फिर जब सुप्रीम कोर्ट का एक बार झटका लगेगा तब जाके ये ख़त्म होगा। ख़त्म तो एक ना एक दिन इसको होना ही है कि इनकम टैक्स का प्राइड तो है मांगने का, लेकिन पहले आप भुगतान तो कराइए। भुगतान के बाद अब पेन लिया जा रहा है, पेन नंबर लिया जा रहा है 50,000 से, और कह सकते हैं पहले तो TDS कट ही गया होगा किन लोगों का, और TDS कटेगा तो RTR तो लोग भरेंगे ही। पहले तो लोग भुगतान कराना था तब ना इनकम टैक्स का नोटिस देना था, लेकिन अभी भुगतान के लिए क्लेम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, पहले ही आप डेटा मांग रहे हैं कि आप कहाँ से ये पैसा जमा किए। इतना दिन से आप सोए हुए क्यों थे? क्या देश में जितने भी सोसाइटियाँ चल रही हैं जिसमें 5 लाख से अधिक यहाँ पे लोगों का पैसा जमा है, उसका ITR मांगी है CRCS ने? या CRCS के एक्ट में यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न है यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जमा करना है तो RT आपका कह सकते हैं ये लगा के जमा करना है? तो बहुत सारे ऐसा चीज़ है यहाँ पे जो CRCS के बस का बात नहीं है और उसके एक्ट में नहीं है, और उससे यहाँ पे कह सकते हैं बढ़ के यहाँ पे सहारा ने यहाँ पे गाइडलाइन में यहाँ पे कह सकते किया जा रहा है कि लोगों को परेशानी यहाँ पे हो। इसको तो हटना ही है 200% यहाँ पे, इसके लिए आप निश्चित रहिएगा। पहले आप भुगतान कीजिए, फिर इसके बाद इनकम टैक्स क्या आप जो टैक्स काटना होगा लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी घबराएं नहीं, जिनका ITI है वो दे सकते हैं, जो उनका नहीं है वो भी नहीं दे सकते हैं। कोई भी घबराने वाली यहाँ पे बात नहीं है। और डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ पे एक बार जब आप डिक्लेयर करा लिए कि जब हम वैध जमा करते हैं, अगर हम कुछ गड़बड़ी करते हैं, गलत साइन करते हैं, तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो फिर यहाँ पे आप नोटिस देने का यहाँ पे क्या मतलब है? फिर आपका यहाँ पे सिग्नेचर नहीं मिला तो इसका क्या मतलब है? इनकम टैक्स का यहाँ पे कह सकते हैं जो हम यहाँ वैध कमाए हुए यहाँ पे इनकम टैक्स का यहाँ पे एक्ट के थ्रू यहाँ पे कह सकते हैं हमने कुछ अगर गड़बड़ी रहेगा तो पैसा मिलेगा तो होल्ड कीजिएगा, जब तक पैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा तब तक आपका स्कूपिंग नहीं हो जाता है। ये पहले लेना ही गलत है और ये डराने का प्रयास है ताकि लोग यहाँ पे क्लेम ना करें। बहुत सारे लोगों का 5 लाख से ज़्यादा है। छोटे निवेशकों का यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनका अपना कमीशन से लेके यहाँ पे अपना कमाई भी है और यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा भी है। देने का बात यहाँ पे मूलधन है और उसमें भी कोई ये नहीं है कि डूबेगा कि मिलेगा, और इनकम टैक्स पहले ही दे रही है। इनकम तो हुआ नहीं अभी, टैक्स पहले ही आ गया। यहाँ तो पहले पूंजी ही डूब रहा है। यहाँ पे कह सकते हैं ये चीज़ तो ज़रूरी था CRCS वाले को कह सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़ के यहाँ पे नोटिस नहीं करें। आपका जो यहाँ पे सीमा है, जो आपका एक्ट है उसी में रहें, और इनकम टैक्स का काम यहाँ पे इनकम टैक्स पे छोड़ दिया जाए। अगर इनकम टैक्स का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा तो खुद पैन कार्ड लग रहा है वो नोटिस करके यहाँ पे जैसे हुआ है यहाँ पे कह सकते हैं जो इनकम टैक्स जमा कर देंगे। तो अब लोग भी घबराइएगा मत, आपका सारा डिफिशियंसी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मेन मुद्दा यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अप्लाई करते रहें, अगर डिफिशियंसी का क्या रीज़न आता है देख ले पहले, सही रीज़न है या फिर गलत अकाउंट नंबर डाल दिए हैं या फिर कुछ भी गलत डाल दिए, उसको आप करेक्ट करके रिप्लाई करिएगा। अगर रीअप्लाई हो गया है तो कोई बॉन्ड छूट गया उसका भी कीजिएगा आप। कोई गाइडलाइन यहाँ पे नहीं जारी हुआ है। जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ क्या करना है, किसी का भी ऐसा मतलब यहाँ पे कह सकते गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का किसी भी चीज़ का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, चाहे वो MIS हो, चाहे वो FD हो, चाहे वो मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ हो। जब पैसा का पैसा देना है तो यहाँ पे मैच्योरिटी से यहाँ पे क्या मतलब है कि मैच्योरिटी मेरा 1 साल 2 साल बाद यहाँ पे पूरा होगा तब हम लेंगे।
पैसा तो मेरा जमा हुए यहाँ पे कह सकते हैं मार्च 2022 तक यहाँ पे, और इसमें 2023 दिखा। तो अभी तक का डाटा मांगा जाए, इसका दिन का पहले यहाँ पे अगर आप जमा किए हैं तो अपना पैसा आप निकाल लीजिए। पैसा क्या, पूंजी, वो भी 10,000। तो ये सब यहाँ पे निराधार यहाँ पे है और किसी का भी यहाँ आधार नहीं है यहाँ पे। और ये सब कह सकते हैं करामात यहाँ पे सारा का ही है, ताकि लोग यहाँ पे परेशान हो। और ये सुब्रत रॉय का भी ये करामात है। तो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।